गुरु के प्रस्ताव का रख दिया मान, 7 समंदर पार से आकर पहाड़ी लड़के को बनाया दूल्हा। विदेशी लड़की अपने प्यार के लिए लांग गई सीमा, संदीप के साथ लिए 7 फेरे। उत्तराखंड के लड़के को मिली विदेशी दुल्हन, सेल्फी लेने वालों की लगी होड़, जोड़ी बेजोड़। उत्तराखंड के एक लड़के से विदेशी लड़की मोहब्बत कर बैठी और उसे खोजती हुई जब उत्तराखंड पहुंची तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया, क्योंकि इस प्यार की आग अब धधक रही थी। ये दोनों जब मिलते हैं तो वो नजारा देखने के लायक था। वो प्यार में मशगूल हो चुकी थी। आंखें बंद करती तो भी संदीप नजर आता, आंखें खोलती थी तो संदीप के इंतजार में राहें देखकर दिन बिता देती थी। मोहब्बत का कोई किला नहीं होता, दिल के सिवा उसका कोई ठिकाना नहीं होता। प्यार में पड़ने वाली लड़की चाहे जितनी दूर की हो, अपने प्रेमी के लिए अगर 7 समंदर पार करके भी आना है। टिहरी में भी कुछ ऐसे ही प्रेमी जोड़े के गुल खिले हैं। आशिकी में मारी लड़की पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसने पहाड़ी लड़के को दिल दे दिया था। रात का चैन गायब हो गया था, दिन में भी उसी का चेहरा नजर आ रहा था। उस लड़की की हालत ऐसी हो गई थी कि मानो सूरज की रोशनी उस कोने में नहीं पहुंच रही जिसे वो ढूंढ रही है। आखिरकार मोहब्बत जब सच्ची थी तो जीत प्यार की होने ही वाली थी। किसी को नहीं पता था कि वो इतनी दूर से अपने प्रेमी के लिए चली आएगी। वो बस आई ही नहीं बल्कि शादी भी कर ली। लव स्टोरी की फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, चाहे सिर्फ तुम फिल्म की बात करें या फिर कबीर सिंह फिल्म की। मोहब्बत की इबारत कैसे बनाई जाती है ये प्यार करने वाला ही बता सकता है। कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती और दो दिल मिल ही जाते हैं। उन्हें ना कोई सरहद रोक सकती है और ना ही 7 समंदर। जी हाँ, ऐसा ही प्यार है यूरोप के स्लोवाकिया देश की रिबेका और टिहरी के जाखड़ी चामासौड़ निवासी संदीप सीमवाल का। दोनों लव बर्ड्स ने हिंदू रीति रिवाज के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 फेरे लिए और जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हो गए। इस प्यार को क्या नाम दूं तक की कहानी पूरी हो गई और अब दोनों पति पत्नी का नाम देने को तैयार हैं। रिबेका और संदीप की प्रेम कहानी कहां से शुरू होती है, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में यही बताएंगे। तो अगले कुछ मिनट हम आपको बताएंगे कि प्रेम का ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ था। दूल्हे संदीप सेमवाल ने बताया कि वो 11 से 12 साल की उम्र में ही ऋषिकेश के भरत मिलाप आश्रम में चले गए थे, जहां उनके गुरु स्वर्गीय स्वामी राम कृपालु ने उन्हें योग और हिंदू धर्म की शिक्षा दी। योग में मास्टर डिग्री कर वो ऋषिकेश के ही स्कूल में योग शिक्षा देते थे। साल 2018 में यूरोप की रिबेका भी शिक्षा लेने आई थी। इसी बीच उनके गुरु स्वामी राम कृपालु ने दोनों के समक्ष एक दूसरे से विवाह का प्रस्ताव रखा था। ये विवाह काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर में मौजूद लोगों ने देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन के साथ खूब तस्वीरें ली और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। संदीप के गुरु ने ही रिबेका को मीरा का नाम दिया था। कोरोना और फिर गुरु के निधन के चलते उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया, लेकिन रिबेका अब विवाह के लिए यहाँ पहुंची और दोनों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। संदीप ने कहा कि विवाह केवल 2 लोगों का साथ नहीं बल्कि पवित्र बंधन है, जिसे उनकी पत्नी रिबेका और मीरा भी समझती है।